नमस्कार दोस्तों, CS पैम स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं एक बार फिर से बिहार कोऑपरेटिव बैंक का वैकेंसी लेकर आप सबके बीच में आया। इसमें 2 एग्जामिनेशन, एक पीटी एक मेंस। इसके पहले जो मैंने अपडेट किया था उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं थे, वो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे कोऑपरेटिव बैंक का ही था। वो भी लगभग 13 ज़िला में थे, ये भी 13 ज़िले में है। तो स्टार्ट में करता हूँ। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको जस्ट 1 मिनट, वो आपको दिख जाएंगे जो 21 जून से 10 जुलाई तक पेमेंट के साथ फाइनल सबमिट हो जाना चाहिए। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब वेरिफिकेशन के साथ, स्कैनिंग फ़ोटो जितने भी है उसमें से एक भी फेज़ अगर आपके मिस हो गए तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, फाइनल सबमिट नहीं होंगे। जो कि 10 जुलाई लास्ट डेट है, डेडलाइन है। 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 13 जगह से अलग अलग डिफरेंट नामों से अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी एंड अलग अलग पे स्केल के थ्रू ये निकले हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यहाँ जो है वो 57 सीट के साथ निकले हैं। उसके बाद है आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें 30 सीट है। औरंगाबाद कोऑपरेटिव बैंक में 18 सीट है। बेगूसराय में 10 सीट है और गोपालगंज में 20 सीट है। मुंगेर जमुई मिलाकर 25 सीट है। नालंदा में सिर्फ 6 सीट है। नवादा में 14 सीट है। पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव बैंक में 10 सीट है। सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ 5 सीट है और सासाराम भभुआ मिलाकर 28 सीट है और वैशाली का 5 सीट है। चूँकि ये बिहार की है तो इसमें 35% जो आरक्षण का जो सुविधा बिहार सरकार जो दी है महिलाओं का, वो भी इसमें इफेक्ट है। 5% डिसेबिलिटी का कैंडिडेट्स का जो रिजर्वेशन है अलग से, वो इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? आपको एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो किसी वैलिड यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी वैलिड होना चाहिए जो कि यूजीसी से कंडक्टेड हो, चल रहा हो, वहाँ से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर यानी कि डीसी होना चाहिए। 6 महीने के कोर्स होते हैं, या आप एडीसी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेंशन किया है सिर्फ डीसी का, तो आप डीसी का ही सर्टिफिकेट आप दे दीजिए। ये एज सीमा जो तय करता है वो 18 साल से 33 साल तक करता है। 33 साल आपको 1 जून तक हो जाना चाहिए। उससे एक दिन भी अगर ज़्यादा होगा तो वो आपको अनवैलिड घोषित कर देगा। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। कम से कम आपको 1 घंटा 5 मिनट 10 सेकंड जितना भी हो, लेकिन आप 33 साल नहीं होना चाहिए। 33 साल प्लस नहीं होना चाहिए बस। और आपको जो टारगेट देता है वो 1 जून लास्ट डेडलाइन उसकी है। बाकी एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी का 5 साल देता है। उसकी वोमेन को आपको शायद 15 साल देता है रिजर्वेशन का, यानी कि 33 साल है प्लस 5 38 साल। कॉमन जो रिजर्वेशन ऑफ एस सी कैंडिडेट है वो 38 साल, लेकिन उस पर अगर वोमेन रहे तो उसकी 33 प्लस 15 यानी कि हो गए कितना 48 ईयर्स तक SC ST की महिलाएं भर सकती है। और BC कैंडिडेट वाले को 3 साल दिया जाता है, जबकि BC कैंडिडेट वाले महिलाओं को आपको 13 साल दिया जाता है। 13 साल दिया जाता है। और PH कैंडिडेट वाले को भी दिया जाता है। PH कैंडिडेट वाले को मेंशन तो दिया हुआ है, लगता मे बी 10 ईयर्स। और इसमें PH कैंडिडेट वाले को तो मेंशन नहीं है। एक्स सर्विसमैन वाले को भी कोई मेंशन नहीं है। इस एक्स सर्विसमैन वाले को बिहार में एक्स सर्विसमैन की कोई रिजर्वेशन नहीं है। यूपी में है, बट हमारे बिहार में रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के बारे में नहीं। गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। रिजर्वेशन हो गए बिहार में है, उसी तरह का यहाँ पर भी रेगुलर किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो 10% और बीकर सेक्शन वाले को 10%, वो हर जगह अप्लीकेबल है। बिहार की कोई भी वैकेंसी हो, बीपीएससी, हाई कोर्ट में भी अब अप्लीकेबल हो गया। हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आती है जजेस की या
जो सेशन जज जो निकलते हैं सिविल कोर्ट के थ्रू, पीपीएससी के थ्रू, उसमें भी अब ये लागू हो गया। जब फर्स्ट टाइम में लागू नहीं था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ये लागू कर चुका है, 2-3 वैकेंसी निकल चुकी है। अब फर्स्ट फेज़ जो पीटी है, फर्स्ट फेज़ में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड मैथ, मतलब कि और ये क्वांटिटेटिव मैथ यानी कि मैथ्स, एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आपको पूछे जाते हैं। इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग 30 नंबर का आपको इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, रीजनिंग और मैथ 35-35 नंबर का, और 35-35 मिनट का भी होता है टाइमिंग में, सॉरी 35-35 मार्क्स होते हैं, बट टाइमिंग 20-20 मिनट होते हैं, यानी कि 1 घंटा। 100 क्वेश्चन 1 घंटा, 100 मार्क्स 1 घंटा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में होते हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, इंग्लिश विथ हिंदी। मेंस की बात है तो मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज आपको इसमें एक ऐड हो जाते हैं, और जनरल अवेयर्स इसमें ऐड होते हैं, हिंदी लैंग्वेज ऐड हो जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी रहता ही है, मैथ ऑलरेडी आपको मिलता ही है। तो 40-40 मार्क्स से सारे रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिलाकर 40 मार्क्स होते हैं, और 40 मिनट, यानी कि क्वेश्चन की संख्या आपको 200 मिल जाएंगे, और 200 मिनट भी मिल जाएंगे, सॉरी 200 नंबर भी मिलेंगे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा रह गया। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी जितने भी हैं वो सब का हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल में आपको मिल जाएंगे। जो SC ST PhD कैंडिडेट हैं उनके 800, बाकी सारे को 1000 रुपीज़ लगेंगे। अब बाकी इसमें महिलाओं का जो मेंशन है, कैन बी फी थ्रू द गेटवे इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेमेंट थ्रू मोड नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली द पेड विल बी नॉट रिफंडेड। जो पेड कर दिए उनको रिफंड नहीं किया जाएगा। महिलाओं का ऐसा कोई इसमें नहीं है। कहा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, बट क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो सही मार्क्स में से भी आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। आपने इसीलिए क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट करिए सही सलामत करिए, फुल कॉन्फिडेंट के साथ, बट ओवर कॉन्फिडेंट के साथ नहीं, क्योंकि ओवर हमेशा अति हर चीज़ में घटा दे के जाता है। अब आते हैं इसमें कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपको क्या चाहिए। एक और चीज़ है कि सेंटर चॉइस आपका एक होना चाहिए, कि इसमें से आरा दिया है, अब भागलपुर दिया है, दरभंगा दिया है, गया दिया है, मुजफ्फरपुर दिया है, पटना दिया है और पूर्णिया दिया है। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, इसमें से आपको एक रिफल आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ये आपको देगा ही देगा। ये अपने हाथ में ये राइट रख चुका है कि मैं उसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ। और रजिस्ट्रेशन के टाइम में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडेड ये मांगता है, ये 3 स्टेज। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको सारा होना चाहिए फ़ोटो का जो 4.5 cm से 3.5 cm के बीच ये होना चाहिए। फ़ोटो कहा जाता है कि आपको बैकग्राउंड वाइट, फ़ोटो ज़्यादा लाइटेड नहीं हो, ब्राइटनेस नहीं हो, वो नॉर्मल लाइट कलर होना चाहिए, लाइट कलर यानी हल्का कलर होना चाहिए, डिप कलर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर ऑलवेज ब्लैक पेन से करता है, ना कि ब्लू पेन से। ब्लू पेन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। थंब वाइट पेपर पे या तो ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर से होना चाहिए। और जो वो एक आपको रनिंग राइटिंग से 4-5 लाइन ग्राफ जो लिखने का रहता है वो ब्लू या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ये तो ब्लू या तो ब्लैक पेन से वो लिख सकते हैं। सिग्नेचर कैपिटल लेटर से इनवैलिड माना जाएगा। जिनके हाथ में लेफ्ट थंब नहीं है या एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से वो नहीं है, अवेलेबल हो या उसमें पट्टी या किसी तरह डॉक्टर से अवॉइड हो, तो उसको आप राइट हैंड यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी हो गए आपको
biharSCRB.co.in पे आप ये जाकर आप अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं यहाँ से। पेमेंट ऑनलाइन मोड ही होगा, बैंक ड्राफ्ट इस तरह का कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI कुछ भी आप दीजिए, ऑन नेट बैंकिंग कुछ से भी पेड करिए, बट पेड करिए। 20 KB से ज़्यादा आपको फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 20 से 50 के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। थंब 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 20 KB तक ही लेते हैं, 20 से 50 KB। डॉक्यूमेंट वगैरह सब 20 से 50। आपका ये चीज़ हो गए। बायोमेट्रिक डाटा जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होना ही होना, थंब बायोमेट्रिक ये ज़रूरी है। और आपको क्या कहता है, कुछ इसमें देता है कि आपको एक लेने समय ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पास लेकर बैठिए। सर OTP से आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। बाकी अपने हिसाब से अपनी फेवर देख लीजिए दोस्त कि आप कहाँ भरिए। बस कुछ अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कुछ भी थोड़ा बहुत काम लायक हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों के बीच में और इसको लाइक करिए। थैंक यू।